प्रशांत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बाजार बिल्कुल दो तरीकों से दिख रहा है, एक और बजट है और एक और बाजार का मूड माहौल कुछ अलग ही है। मैं उस पर भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले एक बार जल्दी से आपसे बजट समझा जाए। कैसे देख रहे हैं आप बाजार के लिए, इकोनॉमी के लिए इस बजट को सर? अनिल जी, ये बजट बहुत ही अच्छा था और इसमें मुख्य तीन बातें हैं। एक तो फिस्कल कंसोलिडेशन का दौर जारी है, जो आई थिंक क्योंकि भारत का गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी थोड़ा बढ़ा हुआ है, उसको कम करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो ये अच्छा है कि इन्होंने फिस्कल डेफिसिट कम किया। और दूसरा है क्योंकि इकोनॉमी की ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए, और प्राइवेट केपेक्स अभी उतना इम्प्रूव कर रहा है लेकिन उतना तेज़ी से नहीं, तो इसलिए गवर्नमेंट ने फिर एक बार जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का एलोकेशन था वो काफ़ी बढ़ाया, और वो करते हुए भी फिस्कल डेफिसिट कम हो रहा है। ये एक बहुत ही सराहनीय बात है। और दूसरा, हम निरंतर देख रहे हैं कि सरकार प्रयास कर रही है कि बिजनेस, इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट्स के लिए जितना भी हम सिंप्लीफाई या प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो निरंतर प्रयास जारी है। और इस बजट में भी एफएम ने काफ़ी बोला कि बहुत सारे प्रोविजंस या लीगल जो थे उनको काफ़ी हद तक हटाया जाएगा। तो मेरे ख्याल से नेट नेट ये एक बहुत अच्छा बाज़ार है। टैक्सेशन में कोई बड़ा चेंज नहीं हुआ, और एक अच्छी अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है कि जो हमारी टैक्सेशन की पॉलिसी है वो स्टेबल रहे, स्थिर रहे। तो व्यक्तिगत और कंपनीज दोनों के ही टैक्स में कोई बड़ा चेंज नहीं था। तो मेरे ख्याल से नेट नेट ये काफ़ी अच्छा बजट है। दो खास बातें काफ़ी बढ़िया दिख रही है, तीन रादर, जो सर ने बताया कि एक तो वित्तीय घाटे को काबू में रखने की कोशिश, दूसरा इसके साथ साथ खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिससे कि इकोनॉमी को ग्रोथ मिले, और टैक्सेशन के लेवल पर भी किसी तरह का कोई झटका न कंपनियों को न इंडिविजुअल्स को आता हुआ दिख रहा है। अब सर, बाजार इस बजट से क्या डायरेक्शन लेने की कोशिश करेगा और क्या समझना चाहिए? क्या हमारे बाजारों की जो 2022 में दुनिया भर के बाजारों के मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन करने की आदत पड़ी हुई है, ये बरकरार रह पाएगी सर? नहीं, देखिए, आने वाले समय में और इस बजट से भी हमको बाजार को छोटे समय में लिंक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सभी बड़े रिफॉर्म्स थे वो लगभग मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक हो चुके हैं। और टैक्सेशन में भी अब हर साल हम कोई ना कोई चेंज की उम्मीद हमको नहीं रखनी चाहिए। तो बाज़ार मेरे ख्याल से वैसे बजट के आसपास थोड़ा उसमें एक्साइटमेंट रहता है, बट इससे हमको कोई, मेरे को नहीं लगता बाज़ार पर बजट का कोई विशेष प्रभाव पड़ेगा इस बजट का, और आने वाले समय में भी शायद ऐसा ही रहेगा। ठीक बात है। बजट को पॉलिसी डॉक्यूमेंट और लॉन्ग टर्म डायरेक्शन के तौर पर देखें, बजाय इसके कि शॉर्ट टर्म में बाजार पर क्या असर आ सकता है। लेकिन बाजार थोड़े वोलेटाइल भी हो रहे हैं, निवेशक थोड़े से डरे हुए भी, जिस तरह का माहौल है। क्या सलाह होगी आपकी सर, इस तरह के माहौल में क्या करना चाहिए? देखिए अनिल जी, एक बात मैं फिर कहूँगा जो मैं कई वर्षों से कहता आ रहा हूँ कि हमको बाज़ार में अच्छी कंपनी सही दाम पर और बिना लेवरेज के ही रखना चाहिए। और देखिए, बाज़ार में आपने देखा पिछले 3-4 वर्षों में एफ&ओ में कितनी ज़्यादा ग्रोथ आई। जो इंडिया में डीमैट अकाउंट्स थे वो कितने बड़े, मैं भी छोटे छोटे शहरों में जाता हूँ तो देखता हूँ कि एफ&ओ में जो लोग ट्रेड करते हैं वो एक उनका व्यवसाय जैसा ही बन गया। और ऐसा मैंने अपने 30 साल के कार्यकाल में पहली बार देखा। और मैंने इस बार एक मतलब बहुत बड़े पैमाने पर इसको एक पॉपुलर होते हुए देखा। और ये जो बाज़ार में जो चेंज आया, तो अब ये काफ़ी कुछ लोगों ने इसका अनुमान लगाया होगा कि जो बाज़ार में 2 साल 3 साल में गेंस आए, वो किस प्रकार से समय बदलने पे 1 महीने में ही जा सकते हैं। तो मैं फिर से वही दोहराऊंगा कि बाज़ार में वेल्थ बढ़ाने का एक जो अच्छा तरीका है वो यही है कि हम अच्छे कंपनीज सही दाम पे लेके उसमें डाइवर्सिफाइड रहते हुए लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें और पेशेंट रहें, और जहाँ तक हो सके हम एफ&ओ से मेरे ही समझ में दूर रहना चाहिए। ठीक बात है। तो ट्रेड ना करें, अच्छी कंपनियों में निवेश करें। एक और आपका पसंदीदा सेक्टर सर, जिसके नंबर्स भी आ रहे हैं बड़े दमदार, बैंकिंग शेयरों पर आप हमेशा से बड़े बुलिश रहे हैं, स्पेशली सरकारी बैंक, जिन्होंने पिछले 1 साल में कमाई भी अच्छी करके दी है और नंबर्स भी बढ़िया आ रहे हैं। इस वक्त क्या व्यू है सर आपका? नहीं अनिल जी, देखिए, अगर हमको भारत पे पॉजिटिव रहना है, भारत की अर्थव्यवस्था पे अगर हमको पॉजिटिव रहना है, तो हमको बैंकों में पॉजिटिव होना स्वाभाविक है। क्योंकि जो भारत की क्रेडिट ग्रोथ है
वो हमारे नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ से थोड़ी ज़्यादा रहती है। और इस समय विशेषकर बैंक्स की बैलेंस शीट एकदम क्लीन है, इनमें कोई एनपीए की दिक्कत नहीं है, प्रोविजनिंग काफ़ी कम है। तो मेरे अनुमान से आने वाले समय में बैंक्स में एक अच्छा रिजल्ट्स की हम उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि जो ग्रोथ है, क्योंकि जो हाई एनपीए से लो एनपीए पे आप आ गए हैं, हाई प्रोविजनिंग से लो प्रोविजनिंग पे आ गए हैं, आई थिंक वो दौर ख़त्म हो रहा है। तो अगले वर्ष से हमको इसमें सामान्य प्रॉफिट ग्रोथ की उम्मीद रखनी चाहिए। तो मुझे लगता है जो बड़े बैंक्स हैं, जो मजबूत बैंक्स हैं, जो जिनका टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म अच्छा है, जिनका कस्टमर बेस अच्छा है, आई थिंक उन बैंक्स का प्रॉस्पेक्ट्स अच्छा है। लेकिन बाज़ार में अब मेरे को कहीं पर भी जो जितना पैसा बनेगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये केवल अर्निंग्स ग्रोथ से ही बनेगा। इसमें पी मल्टीपल के री रेटिंग की कहीं कोई विशेष जगह नहीं बची है किसी भी सेक्टर में। बैंकिंग शेयर इकोनॉमी की रफ्तार को दिखाएंगे। इसके अलावा सर आप कहाँ पॉजिटिव है और कहाँ थोड़ा सा सावधानी रखने की ज़रूरत है? अनिल जी, मेरे ख्याल से ये बाज़ार में कहीं मल्टीपल बढ़ने की गुंजाइश नहीं है, और ये मैं लगभग 6 महीने साल भर से यही कह रहा हूँ। तो इसमें हमको एक सामान्य रिटर्न्स की उम्मीद रखनी चाहिए लॉन्ग टर्म में। और जो सेक्टर मुझे थोड़ा महंगा लगता है, जहाँ पे कि मल्टीपल्स कम हो सकते हैं, वो है कंज्यूमर स्पेस, जो भी मैं कई वर्षों से कहता आया हूँ। कंज्यूमर, डिस्क्रिशनरी, नॉन डिस्क्रिशनरी और जो न्यू एज कंपनीज़ हैं, इन तीनों जगह मुझे लगता है कि इनमें मल्टीपल्स घटने की और जगह है। तो यहाँ पर हमको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। इसको छोड़ के जो बाकी सेक्टर्स हैं, मुझे लगता है उन सभी में सामान्य वैल्यूएशन है और एक सामान्य रिटर्न की हम लंबे समय में आशा कर सकते हैं। यहाँ पर वैल्यूएशंस महंगे, थोड़े सस्ते हो सकते हैं, और बाकी जगह धीमे धीमे आपको मेन चीज़ ये है, प्रशांत सर जो कह रहे हैं कि कमाई की उम्मीद कम कर लें, सामान्य रिटर्न, तोड़ फोड़, बड़े रिटर्न, बड़ी कमाई जैसे आपने 2021-22 में देखी, वो शायद 2023 में ना दिखे। सर बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और बजट का पूरा विश्लेषण और आगे का डायरेक्शन हमारे दर्शकों को बताने के लिए।